क्या हम सिर्फ किसी टॉपिक पर बात करें, डिस्कशन करें या फिर उस चीज को करें डायरेक्टली? बिकॉज इस चीज से तुम गुजर गए हो, गुजरते हुए आए हो और गुजरोगे ना जाने कहां कहां से। लेकिन अगर हम डायरेक्टली उस चीज को परफॉर्म करें साथ साथ, और ये जो हमने अपने अंदर एक आनंद क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है कि हम किसी चीज को सुन रहे हैं तो बस शब्दों में खेल रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, इंटेलेक्चुअली जान रहे हैं, उसको पोएटिक तरीके से समझ रहे हैं, कहानियों के तौर पर समझ रहे हैं, या जो बात हो रही है उसको किसी पुरानी कड़ी से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन क्या हो कि इसकी बजाय हम ये करें कि ये महसूस करें कि हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो हमारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो हमारे अंदर वार्तालाप हो रही है, इनर चैटरिंग जो हो रही है, उसको लेकर अवेयर रहे, उसको लेकर सजग रहे, यानी कि उसको उसकी जगह पर रहने दे और ग्रो होने दे। ये अवेयर होने का मतलब है कि आप किसी चीज को, पर्टिकुलर किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हो, होल्ड नहीं कर रहे हो। आप जैसे हर एक चीज यहां पर टेम्परेरी है, यहां पर जो सत्य तुम ढूंढ रहे हो वो भी झूठा है, यहां पर जो एनलाइटनमेंट तुम ढूंढ रहे हो वो भी झूठी है, और जो बोल रहा है कि मैं एनलाइटेंड हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, वो भी झूठा है। क्योंकि यहां पर हर एक चीज बदल रही है, हर एक चीज चेंज हो रही है, और क्योंकि यहां पर हर एक चीज बदल रही है, हर एक चीज चेंज हो रही है, और आप किसी सत्य को आपने पकड़कर बैठे हुए हो, और आपको लग रहा है ये अनचेंजिंग है, तो किसको लग रहा है ये अनचेंजिंग है? और जिसको ये लग रहा है ये अनचेंजिंग है वो तो बदल रहा है, वो तो चेंज हो रहा है। तो इसीलिए बस हम एक ही कार्य करें, और करें भी क्या, उसको होने दें। विचारों की जो साठगांठ चल रही है, विचारों का जो दृष्टिकोण है, विचारों से जो शरीर में संवेदनाएं पनप रही है, कुछ तेज कुछ ज्यादा, एक करंट सा लग रहा है, एक वाइब्रेशन सा आ रहा है, ऐसा विचार आ गया जो पुराना था, और उस विचार से पुरानी यादें वापस आ गई ब्रेन सेल्स में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी सारी कोशिकाओं में वो यादें दोबारा से जनरेट हो गई, हेलुसिनेशन क्रिएट हो गया, शरीर उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगा, जो 5 साल पहले या 6 साल पहले हुआ था वो सब कुछ सामने दिखने लगा। और कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, जिसको मैं मनाना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं वो चीज नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से शरीर में क्या संवेदनाएं आ रही हैं, उसकी वजह से शरीर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसकी वजह से शरीर किस तरह से विद्रोह कर रहा है, रिवोल्ट कर रहा है, इसको लेकर सजग रहना, इसको लेकर अवेयर रहना। और ये पूरी दास्तां, ये पूरी कहानी, इसको होने देना, इसको बीच में डिस्टर्ब ना करना, ना ही इससे कुछ निकालने की कोशिश करना, ना ही इससे कुछ जोड़ने की कोशिश करना, ना ही इससे कुछ घटाने की कोशिश करना, बस इसमें रहना और यही बन जाना। और इसका मतलब कि पूरा उस चीज को देखकर, पूरा उस चीज को महसूस कर कर जीकर आ गया। बाहरी प्रतिरूप जो बाहरी चीज दिख रही है, और एक तरफ जो अंदर चल रहा है, एक तरफ एक अंदर का जीवन है, एक तरफ बाहर का जीवन है, और कांस्टेंट स्ट्रगल है, कांस्टेंट डुअलिटी है, द्वंद है कि जो बाहर हो रहा है और जो अंदर हो रहा है। बाहर की चीजों को
एग्रेसिव तरीके से डांट फटकार कर, प्रेशराइज कर कर, लालच देकर हम कंट्रोल तो भले ही कर ले रहे हैं, लेकिन अंदर ऐसा नहीं होने वाला। अंदर आप विचारों को कोई लालच नहीं दे सकते कि आपने अपने विचार को लालच दे दिया, वो नहीं उगेंगे, नहीं आएंगे। इसीलिए तो ये असहाय है, इसीलिए तो हम इनसाइड से, अंदर से, बाहरी तो चीजें हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, चाहे वो हम अपनी फौज के थ्रू कर रहे हैं, पुलिस सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, बाहरी जो विद्रोह चल रहा है उसको डंडे से, वायलेंस से, बंदूकों से रोक ले रहे हैं। कोई छोटा देश अगर या कोई छोटा व्यक्ति हम पर आक्रमण कर रहा है, आक्रमण किया, विद्रोह कर रहा है, तो हम उसको चुपचाप करवा सकते हैं, बाय फोर्स, बाय वायलेंस, बाय एग्रेशन, बाय पावर्स। लेकिन आंतरिक कलह जो चल रहा है, आंतरिक वाणी जो चल रही है, आंतरिक जो डर है, आंतरिक जो चिंता है, उसको तुम कैसे बदल पाओगे, उसको तुम कैसे चेंज कर पाओगे, उस पर तुम क्या जता पाओगे अपना हक? क्या वहां तुम कुछ ऐसा पहुंचा सकते हो जो तुम अंदर से विद्रोह ना करो? क्या तुम उसको जीत सकते हो? तुम सारी दुनिया भी अगर जीत लोगे और अंदर से अगर तुम असहाय हो, तो फिर तुमसे बड़ा हिपोक्रेट, तुमसे बड़ा बुज्जिल और तुमसे बड़ा बेचारा इंसान कोई ना हो पाएगा, कि जहां से मालिकियत हासिल करनी थी, जहां से जीतना था, वो ना जीत पाया, और बाहर तो दुनिया फंसी अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में। उसको तुम थोड़ा लालच दे दो, उसको तुमने पैसा दे दिया, उसको तुमने डरा दिया, धमका दिया, वो शांत हो गई। वो थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन या सप्रेशन हो गया, तो थोड़ी देर के लिए काम करता है, थोड़ी देर के लिए काम करता है, बदलाव वो भी नहीं है। लेकिन ये सब करके तुमने अपने अंदर का नुकसान कर लिया, तुमने अपने अहंकार को बढ़ा लिया, तुमने कहा तुम सारी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन मृत्यु को कैसे खरीदोगे? मृत्यु को कैसे खरीदोगे? और तुम अपनी चेतना को, जिसमें सारा उबाल, ये सारा भ्रम जंजाल फैला हुआ है, क्या तुम इसको लालच दे पाओगे? नहीं। इसके लिए, इसीलिए अंदर की दुनिया में कोई चीजें काम नहीं करती है। तभी तो कहा गया है कि तुम अपने अंदर किसी मेथड या सिस्टम के थ्रू जा ही नहीं सकते। मेथड और सिस्टम ये तो राजनीतिक लोगों के, चालाक लोगों के काम है ये। देखो जरा अपने राजनेताओं को या अपने राजनेता जैसे दोस्त को, वो हमेशा तरीके सोचता रहेगा, किस तरीके से ये कर दूं, क्या तरीका है लोगों को मैनिपुलेट करने का, किस तरीके से ये काम कर दूं, कोई मेथड, कोई सिस्टम, किस कौन सा फॉर्मूला लाऊं। देखो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, और अंदर से वो उतना ही असहाय है, अंदर से उतना सूखा, रूखा, बेचारा। आपको पता है जो लोग पीड़ित होते हैं ना, मुझे उन लोगों पर इतना तरस नहीं आता जो पीड़ित होते हैं। जो पीड़ित करता है ना, जो ऑपरेसर्स होते हैं, खासकर डिक्टेटर्स टाइप के लोग, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग, मुझे उन पर ज्यादा तरस आता है। मुझे उन पर ज्यादा तरस आता है कि किस हद तक अंदर से वो तबाह हो चुके हैं, तब जाकर वो ये कार्य कर पा रहे हैं, तब जाकर वो ये कर रहे हैं। आप समझ रहे इस चीज को? तो यहां पर बात क्या करी जा रही है, यहां पर बात क्या कही जा रही है? यहां पर बात यही कही जा रही है कि आप अपने अंदर किसी तरीके से नहीं जा सकते। कोई भी तरीका, कोई भी प्रैक्टिस आपको अंदर से शांत नहीं कर सकती। यही तो इसकी ब्यूटी है, यही तो इसका करिश्मा है, यही तो इसकी डिविनिटी है, यही तो इसकी ताजगी है, यही तो इसका एहसास है।
यहां पर तुम्हें अपने अहंकार को गिराना पड़ेगा। अहंकार क्या है? मैं कुछ कर लूं, कुछ कर लूं, कुछ हो जाऊं, कुछ बना दूं, कुछ घटा दूं, कुछ जोड़ दूं, बेसिकली कुछ रोड मैप बना लूं, कैसे कैसे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। यहां से तुम तभी अंदर से शांत हो सकते हो जब तुम्हारे अंदर उठने वाली चीजों को तुम मौका देते हो पूरी तरह से उनको एक्सप्रेस होने का, उनको पूरी तरीके से तुम्हारे सामने आने का। एक कहानी चल रही है, उसको सुनो, वो क्या बताने की कोशिश कर रही है, उसको महसूस करो, उसको जियो, वही हो जाओ, वही हो जाओ, वहीं से एक्ट करो, वहीं से जियो, वहीं से सब कुछ करो। धीरे धीरे सारे भ्रम गिर जाएंगे, इल्यूजन टूट जाएंगे, समाधि आ जाएगी, जीवन सुकून बन जाएगा, शब्दों से बाहर निकल जाओगे, अनंत यात्रा पर पहुंच जाओगे, प्राण ऊर्जा महसूस होने लगेगी, सब कुछ फील होने लगेगा, इंसान दिखाई नहीं देंगे, उनकी ऊर्जा दिखाई देगी, नेम और फॉर्म से बाहर आ जाओगे, ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एक है, सारा जहां परिवर्तनशील है। यहां पर तुम जो भी देख रहे हो वो कुछ सच्चा नहीं है, बस एक ही चीज है जो निरंतर फ्लो में है, आगे बढ़ रही है, चल रही है, तुम उसके साथ साथ हो, चल रहे हो। जहां तुम रुके वहां कहानी खत्म, जहां तुम स्टॉप हुए, जहां तुम सोचने बैठे, चीजें आगे निकल जाएगी और तुम रुके रह जाओगे। तो तुम रुक गए और चीजें आगे बढ़ गई, तब इसमें द्वंद होगा, कलह होगा, एग्रेशन होगा, वायलेंस होगा, चिंता होगी, और तुम इसी चीज से लड़ते झगड़ते रह जाओगे। जीवन आगे निकलता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जीवन चला गया, दूर निकल गया, और तुम एक जगह एक कोने में बैठे रहे। और जब तुम एक जगह एक कोने में बैठे रहे तो वहां पर अब बदबू आने लगेगी, सड़न पैदा होने लगेगी, गलने लग जाओगे, करप्शन घेर लेगा, ओवर थिंकिंग, एंगर, स्ट्रेस, जेलसी, हेट, ये सारी चीजें फंसा लेंगी, कीचड़, ये दलदल में फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे वहां से, कोई तरीका नहीं है निकलने का। यहाँ पर तुम फंस गए, जकड़ गए। आजादी अब तुम्हें महसूस नहीं होगी, और अब तुम सोचोगे कोई मुझे बाहर निकाल ले, लेकिन जो तुम्हें बाहर निकालने के लिए आएगा तुम भी उसे कीचड़ में डुबो दोगे। तुम्हें अहंकार जनरेट होगा तुम्हारे अंदर कि कम से कम मेरे साथ कोई और तो हो, मेरा अकेलापन भरने के लिए कोई हो। तुमने वो लोग देखे होंगे ना, ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं, शोषण करने वाले होते हैं ऐसे लोग। आपको पता है इनके अंदर की चालाकी समझो, ये कहेंगे तुमसे, तुम्हें इमोशनली वो करेंगे, ब्लैकमेल टाइप का करेंगे, तुम्हारे सामने गिर जाएंगे, हताश हो जाएंगे, कहेंगे मेरे अंदर बहुत अकेलापन है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हर पल तुम्हें लेके घूमते रहेंगे, हर पल तुमसे चिपके रहेंगे, वो तुम्हें चूस रहे हैं, तुम्हारी चेतना को खत्म कर देंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। सारे दुखों में, सारी चिंताओं में सब कुछ तुम्हें सुनाने लगेंगे, तुम्हें बताने लगेंगे। इनके मंसूबे समझो, ये तुम्हें तुम्हारा काम नहीं करने देंगे, ये तुम्हें तुम्हारी नहीं सुनने देंगे। ये कहेंगे हमारे साथ रहो, हमारा काम करो, हमसे जुड़े रहो, और उसके बदले ये तुम्हें लालच देंगे तरह तरह के। तो इन सारी चीजों से मुक्ति तभी है कि जब आपके अंदर आपकी जो आंतरिक भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, आपकी वाइब्रेशन है, आपका जो ऑरा है, इससे जो कुछ भी मैनिफेस्ट हो रहा है उसको शब्दों से पार, पुरानी यादों से दूर होते हुए, नए रूप में देखकर और आगे बढ़ जाना।
और फिर उस नए को देखकर आगे बढ़ जाना और कुछ इकट्ठा किए बिना बस चलते जाना और इस भ्रम को तोड़कर इस चीज में जीना कि सत्य कभी ठहरा हुआ नहीं है। सत्य कभी ठहरा नहीं है, सत्य चल रहा है। ये अनंत अपने ही चक्कर लगा रहा है, इमेजिन नहीं कर सकते हम। अनंत अपने ही चक्कर लगा रहा है। तुम्हारे अंदर जो भावनाएं आ रही है, तुम जो भी कर रहे हो, अनंत अपने आप को ही जान रहा है, महसूस कर रहा है तुम्हारे जरिए। लेकिन जब तुम ये अपने अंदर लाते हो कि मैं कर रहा हूं, तो कहां अनंत और कहां तुम्हारा मैं? बड़ा ही सीमित है, बड़ा ही सीमित है। द्वंद्व शुरू हो जाएगा, चालें और बाजियां चालाकी छाने लगेगी, सरलता ना रह पाएगी और तुम तुरंत गिर जाओगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अपने जीवन की यात्रा में। और मैंने बताया जीवन किसी के लिए नहीं रुकेगा, ये तो प्रवाह है। जैसे तुमने एक नाव या पत्ता एक नहर में फेंका, देखते देखते कितनी दूर चला गया वो, कितनी दूर जाता जाएगा। तुम बैठे बैठे देखते रह जाओगे, एक टाइम आएगा वो दिखना बंद हो जाएगा। इसीलिए जीवन में कंफर्मिटी से दूर रहें, खुद से भी कंफर्म ना करें कि क्या मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। जब जीवन एक तरह से पूर्ण हो जाता है ना, तो सही गलत जैसा कुछ रहता ही नहीं है। फिर तो प्राण ऊर्जा से, ये जीवन की उस धारा से तुम जुड़कर चलते जा रहे हो। संगम बन गया। तुम अब इंसान बन गए हो, यात्री अब अपने गंतव्य तक पहुंच गया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, वो कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन अंदर एक स्टैटिक फ्लो, एक स्थिर भाव, मैं इसको इमेजिन मत करना, स्थिर भाव में है। यानी कि अनंत अनंत रिवॉल्व कर रहा है, अनंत अनंत को जान रहा है, अनंत उसकी सीमाओं को जानने की कोशिश कर रहा है, और उसकी सीमा अनंत तो अनंत ही है, कभी नहीं जान पाएगा। वही चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। और चलते चलते जरा ठहर गया, ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो गई, तो ये पेड़ पौधे बन गए, ग्रह बन गए। और ये पेड़ पौधे, ग्रह, और जब ये अनंत ने चाहा कि मैं अपने आप को थोड़ा और गौर से देखूं, तो फिर इसमें चेतना का विकास थोड़ा उच्च हो गया और वो एक इंसान बन गया, वो इंसान बन गया। और वहां से वो रुक गया और उसने सोचा, इंसान ने, कि अब तो वो अनंत है,
अब वो कुछ भी कर सकता है, वो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब अनंत ठहरा तब वो बना, तब वो बना। अनंत ठहर गया, बंद गया एक जगह पर, अब उसे चलना है चीजों को जानकर। मुक्ति का मतलब है कि उस अनंत में मिलकर उसके साथ उसी की यात्रा पर निकल जाना, ना कोई रोक टोक, ना कोई बंधन, ना कुछ हासिल करना, ना कुछ खोना। इस जीवन से परे चले जाना, मगर उससे पहले इस जीवन को तो समझे। ये तो बहुत बात की बातें हैं और इन बातों का कोई अर्थ भी नहीं। शायद बोलने वाले व्यक्ति माफी चाहेगा इस चीज के लिए। सबसे ज्यादा हमें अभी इस समय मतलब होना चाहिए अपने दुखों से हम उससे कैसे आजाद हो, अपने आप को शांत कैसे करें। उससे जरूरी क्या हो सकता है, और होगा भी नहीं। यही आज की बात। और कुछ बेसिक चीजें अगर समझनी है आप लोगों को, जाननी है, तो आप मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है एक तरह का। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। बता दे रहा हूँ मैं नए लोगों के लिए। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, है ना। हिंदी में द्वंद्व हो गया, ध्यान, सत्य, सजगता, साक्षी क्या है, ये टॉपिक्स हैं। और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। थैंक यू वेरी मच।